आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, गणित की कॉपी आप कैसे लिखोगे। ठीक है। 3 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है ना, कक्षा 10 वाले बच्चे गणित की कॉपी कैसे लिखेंगे। ये जो मेरे हाथ में पेपर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आपको मिलने वाला है, जिसमें पहले 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ओएमआर शीट आपको मिलेगी। कैसे पेपर को लिखना है और भरना है, कॉपी की फ्रंट पेज कैसी होगी, कॉपी के अंदर कैसे लिखना, सारा चीज़ बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा भी बताऊंगा। अगर इनको फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। फॉलो नहीं करोगे तो आपकी कॉपी चेक तक नहीं होगी। सबसे पहले जो ओमर शीट मिलेगी, उसमें आपका जो जिला होगा, केंद्र का कोड होगा, आपका रोल नंबर होगा, सब्जेक्ट और पेपर कोड, ये एंट्री लिखी हुई होगी। मैथ का पेपर होगा तो यहाँ मैथ लिखा हुआ होगा कोड के साथ। ठीक है। फिर आपका जो पेपर मिलेगा, पेपर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ना 822 IA। ये कोड देखिए IA लिखा है, तो यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप क्या लिखोगे I, और यहाँ लिखोगे आप A। अगर आप किसी नीले पेन से भर रहे हो तो नीले पेन से ही भरना है, काले पेन से भर रहे हो तो काले पेन से ही भरना है। डॉट पेन इस्तेमाल कर सकते हो, जेल पेन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यह आई है। अब आपको आई ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। आई ढूंढ के आपको क्या करना है, आई पे गोला करना है। जैसे यहाँ पर ये आई है, इसको आप गोला कर दोगे, पूरा ऐसे गोला करना है। देखो, कई बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, तो फिर ये स्कैन नहीं होगी। अगर ओएमआर शीट स्कैन नहीं होगी तो नंबर कट जाएंगे। फिर यहाँ ए है, तो ए को अच्छे तरीके से गोला करना है, पूरा ढंग से पूरा भरना है। ऐसे भरोगे तो ही स्कैन होगी, क्योंकि कॉपी चेक होगी, कंप्यूटर से स्कैन होगी, कोई टीचर चेक नहीं करता ओएमआर शीट, ध्यान रखिएगा। और जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो पेपर आपको मिलेगा, इस पेपर को आप पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मेरे हाथ में जैसा पेपर है ना, एग्जैक्टली डिक्टो ऐसा पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो इस पेपर को पहले अच्छे से पढ़ना। आपको मैं प्लस पॉइंट बताऊं, आप पेपर पीछे से स्टार्ट करना, पहले बड़े नंबर के करना, फिर पीछे आना छोटे छोटे नंबरों पे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आप सरल करोगे, जैसे कि पहले का ए है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर पहले का ए ही लगाकर टिक करना है, पूरा फिल करना है। ऐसा जल्दबाजी में पहले का ए की जगह दूसरे का ए मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ आपके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर होंगे, यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर मोहर लगेगी वहाँ की। और ये वाला जो पेज है, ये फाड़ के वो ही रख लेते हैं। पहला कोड क्या है, IA। जैसे आपने पहले का ए भरा है ना, तो यहाँ लिख दोगे पहले का ए। दूसरे का आपने बी भरा है, तो यहाँ लिख दोगे दूसरे का बी। ऑब्जेक्टिव आए ना, पहले जो आए हैं पहले उनको तो करना है, और भले ही जो ना आए, 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आप अपने मन से भर देना, छोड़ना नहीं कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में भी नहीं छोड़ना है, भले ही क्वेश्चन उतार दो, क्वेश्चन उतार दो, जो दिया है जो निकालना है ऐसा लिख दो, तो इससे एग्जाम में नंबर छोड़ता है। ठीक है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ कक्ष निरीक्षक के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर मोहर होगी। और ये भी फाड़ के वो लोग रख लेते हैं। ठीक है, ये भी फाड़ के वो लोग रख लेते हैं, आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये तो ओएमआर शीट की बात हो गई। ओएमआर शीट जब आप भरोगे, किसी वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, पेन ब्लेड से स्क्रैच नहीं करना है, ये सब करोगे तो स्कैन नहीं हो पाएगा। ठीक है। किसी भी गलती से बचने के लिए, कोई भी चीज़ ना है समझ में, टीचर को बुलाओ और उनसे पूछ लो। पेपर से 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाएगी, ओएमआर शीट मिल जाएगी। ओएमआर शीट ध्यान से भरना है, सारी चीज़ें ध्यान से भरनी है। ठीक है, क्योंकि ओएमआर शीट दोबारा नहीं मिलती है, ये चीज़ आप जान लेना। 15 मिनट पहले जब कॉपी मिलेगी, आपको क्या करना है, कॉपी मिलते ही देखो, कौन कौन से पेन को इस्तेमाल करना है वो मैं बता दूंगा। ये आप स्केच पेन से आप लाइनिंग खींच सकते हो। ठीक है। जैसे एक पेज ले, टीचर मना करेगा आपको कि पीछे वाले कॉपी में, ये कॉपी के बीच में कुछ मत लिखना, 15 मिनट पहले ये कॉपी मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक पेज लो, 15 मिनट पहले बैठ के क्या करोगे, 5 मिनट में सारा भर दोगे एंट्री फेंट्री। तो एक पेज में क्या करो कि रफ करके लिख लो, जो सूत्र तुम्हें लग रहा है कि मुझे अभी याद है, मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, वो सूत्र यहाँ लिख लो। जैसे ये सर्वसमीकरण का लिख लो, त्रिकोणमिति टेबल बना लो, और बाद में इसे काट दो। टीचर बोलेगा कि कॉपी में कुछ मत लिखना, लिखो भाई, कुछ नहीं होता। ठीक है, टीचर सामने आ तो मत लिखना, वो जैसे उधर चल जाए तो लिख देना, तो लिख दो, इससे कुछ नहीं होता। मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, टीचर हूँ, तो लिखो, कुछ नहीं होता। और बाद में इसको ऐसे काट देना। और फिर क्या करना है, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ना, एक रफ कॉपी बना लेना, एक रफ पेज बना लेना ऐसे इधर। जैसे जो भी क्वेश्चन है फटाफट, क्या दिया है, क्या निकालना है, कौन शुद्ध लग रही है, सब बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व करके। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उन्हें उनके आंसर से मतलब है। तुमने वो आंसर कैसे निकाला है, किस प्रकार से निकाला, वो नहीं जानते।
तुमने अगर तुक्का भी मारा तो भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सारा प्रॉपर काम करना है, ये नहीं कि दिया है कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या दिया है, क्या सूत्र लगा रहे हो, कहाँ से क्या है, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला काम क्या करना है, देखो पेपर, यहाँ पर पेपर में आ जाओगे, यहाँ फ्रंट पेज बहुत ज़रूरी है, ओएमआर शीट और फ्रंट पेज में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो आपकी कॉपी चेक तक नहीं होगी, और कॉपी चेक नहीं होगी तो आपकी सारी पूरे साल की मेहनत बेकार। यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 शीट ले रहे हो तो उस शीट में भी आपको सिग्नेचर करना है, एंट्री करनी है। एक रजिस्टर आएगी क्लास में, उस रजिस्टर को भी फिल करना है, वहाँ पे भी सिग्नेचर करना है कि उसको मतलब ये होता है कि आप उपस्थित हो। उसका मतलब क्या होता है, आप उपस्थित हो। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आप लिखोगे 1 2 3 4 5, जो भी आपका रोल नंबर वो लिख दोगे। कई बच्चे लिखते हैं 1 करोड़ 2 लाख 3,582 ऐसे लिखते हैं। आप सिंपल लिखना, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 है, क्या लिखो 1 2 3 कॉमा करके ऐसे लिख सकते हो। गणित लिखोगे, प्रश्न पत्र केवल होगा, प्रश्न पत्र का जो भी कोड होगा वो यहाँ लिख दोगे, प्रश्न पत्र का जो भी दिनांक होगा वो लिखोगे, ठीक है। हमारा जो प्रश्न पत्र है, यहाँ पर उल्टा डेट लिख दिया है मैंने। हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा 3 मार्च 2025 को, ठीक है ना, हमारा पेपर। ये लिखोगे, जो भी रूम नंबर होगा वो यहाँ डालोगे, और यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे कक्ष निरीक्षक के। जो आपके रूम में टीचर बैठेगा ना वो सिग्नेचर करेगा यहाँ पर, और यहाँ दिनांक डालेगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर आप आ जाओगे सब्जेक्टिव प्रश्नों में, वर्णनात्मक प्रश्नों में। तो कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वर्णनात्मक प्रश्न आप जब करोगे, आपको जो क्वेश्चन पहले आता है बड़े से स्टार्ट करना। कोई क्वेश्चन आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि भाई एक तरह लाइन से ही करना है, जो आपको पहले आता है पहले वो करो। लेकिन ये ध्यान रखो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका स्टार्टिंग का इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगा फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे अच्छे आते हैं पहले उन्हीं उन्हीं को करना। यहाँ से आप लाइनिंग खींचोगे स्केच पेन से, और यहाँ लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे 21 का क है तो 21 का क लिख दिया, यहाँ पर एक अंडरलाइन खींच दी, ठीक है। जैसे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। प्रॉपर देखो, लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ, छोड़ छोड़ के लिखोगे, साफ साफ लिखोगे, और बीचों बीच लिखना है, एक तरफ से नहीं लिखना है, इधर से एक तरफ से लिख रहे हो या इधर से एक तरफ से लिख रहे हो, बीचों बीच लिखना है, ठीक है। और हर इस पेज में आपको ज़रूर लिखना है PTO, इसका मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। हर इस वाले पेज पे ज़रूर लिखना प्लीज़ टर्न ओवर। क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे ही हो जाए, जैसे यहाँ पे 3-4 लाइन छूट गई हैं, अब क्वेश्चन हो जाने के बाद क्वेश्चन के आंसर को डब्बे में बंद ज़रूर कर देना, उससे अच्छा दिखेगा आपका कॉपी, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये करने के बाद जैसे यहाँ 2-3 लाइन बच गया तो इसमें अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट मत कर देना, अगले वाले पेज पे आओ। जैसे 21 का ख स्टार्ट कर दिया, सिद्ध करने वाला प्रश्न है त्रिकोणमिति का। कौन सा सूत्र लगा रहे हो, कौन सी सर्वसमीका लगा रहे हो, वो सारा कुछ मेंशन करना है। ये मत सोचो कि भाई ये डायरेक्ट लग दिया, कौन सा सूत्र कौन सा सर्वसमीका लगा रहे हो, सारा चीज़ यहाँ मेंशन करना होगा। नहीं करोगे उसके नंबर कटेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न पे आ गए, ये हो गया। ऐसा मत करना कि भाई 21 का ख हो गया, 21 का गौर नहीं आ रहा तो मैं पेज छोड़ देता हूँ, आगे से करता हूँ। कोई भी पेज नहीं छोड़ना है। आप अगर पेज छोड़ोगे एग्जामिनर पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर आगे कॉपी चेक भी नहीं करेगा, वो सोचेगा आगे उसने नहीं किया होगा। पेज मत छोड़ना। अगर बाय द वे पेज गलती से छूट जाता है तो उसे काट कर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना प्लीज़ टर्न ओवर PTO, ठीक है। देखो ये जो प्रश्न है क्या दिया है, त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, प्रश्नानुसार जो निकालना है वो लिखा, उसका सूत्र लिखा, मानों को रखा, और एक एक लाइन छोड़ के प्रॉपर कैलकुलेशन किया, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, यहाँ आंसर भी लिख दिया। एक लाइन छोड़ रही है, छोड़ दो। जैसे ही कोई क्वेश्चन खत्म हो जाए ना, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के अगला प्रश्न किया करो, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या होता है कि सीरियल वाइज करो। अगर सीरियल वाइज नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले आता है उनको करो। किसी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है कि भाई एक क्वेश्चन में अटक गए तो उसी पे बैठे रहे कि भाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो जा रहे हैं, तुम उसी पे ही बैठे हो कि भाई इसको मैं हल करके ही लूँगा। कोई ऐसा टेंशन मत लो। कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम में हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हमसे नहीं हो रहा है, प्रेशर के चलते आगे बढ़ जाओ। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ के जब जाओगे ना तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए, अरे यार ऐसे होता था, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो कोई अगर नहीं हो रहा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
किसी को ईगो पे नहीं लेना है, हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर मैनेज करना है, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ऐसा काम करना है पूरा। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, सारा कुछ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, लिखना है। पेन कौन सा यूज़ करना है, कई बच्चे देखो बच्चों, ये जो हरा पेन है, ये जो लाल पेन है, ये सब यूज़ मत करना। पेपर के अंदर कोई जैसे पैसे वगैरह ये सब मत रखना, ठीक है। आप काले बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हो, नीले का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। मेरे रिकमेंड से मैं 2 बेस्ट पेन मेरे हिसाब से लगते हैं जो आसान है, मैं तो इसको भी बोलता हूँ, 2 रुपये की पेन आती है, इससे भी राइटिंग अच्छी बनती है। एक मैं बता रहा हूँ, जैसे ये है एक रेनॉल्ड्स का ट्राईमैक्स है, एक आता है पेंटोनिक, ये 10-10 रुपये वाले पेन है। ये पेन थोड़ा महंगा आएगा, 25 रुपये का आएगा, आई थिंक 50 रुपये का ये पेन होगा। रिफ़िल 25 की आती है, इससे राइटिंग बहुत बढ़िया बनती है और बहुत टाइम तक चलता है। ये रिफ़िल 25 की ले सकते हो, पूरा पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो प्रश्न पहले आए आपको उनको ही करना है, जो नहीं आता उनको छोड़ के आगे बढ़ना है। और कोशिश ये करनी है कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले ही प्रश्न दे रखा है, आपको थोड़ा मोड़ा जो भी आता है कर दो, ठीक है, कर दो, छोड़ना नहीं है। और रीचेक के लिए प्रश्नों को रीचेक ज़रूर करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में कर देते हैं, उन्हें लगता है कि सही है, जैसे ही क्वेश्चन हो जाए ना तुरंत हाथों हाथ एक बार रीचेक करना है, 5 से 10 सेकंड लगता है, ये ऐसे रीचेक ज़रूर करना है। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखोगे शानदार तरीके से, तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता अच्छे नंबर लाने से, 100 में 100 नंबर लाने से। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें।